ओके, सुनिए, ठीक है। लिखना कब है बताता हूँ, ठीक है। अब लिखने के चक्कर में मत बैठना, ठीक है। पहले समझो चीज़ों को, जब बोलूँगा तब लिखना स्टार्ट करना, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ सुनो पहले। देखो, लगभग इकोलॉजी के बारे में अगर देखा जाए तो इसके अंदर लगभग 4 टॉपिक आते हैं। कितने टॉपिक आते हैं? 4 4 सब टॉपिक हैं, ठीक है। सो पॉइंट इज दैट सर, इकोलॉजी को किस किस चीज़ के अंदर घुसा दे, मतलब आइदर ये बॉटनी की ब्रांच है या जूलॉजी की ब्रांच है, ये दोनों में से किसी की ब्रांच नहीं है। ये साइंस की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? साइंस। इट्स ब्रांच ऑफ साइंस। इट्स ब्रांच ऑफ व्हाट? साइंस। पहले ये क्लियर करो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा चीज़ आता है, ठीक है। क्लियर है ना? इट्स ब्रांच ऑफ व्हाट? साइंस। अच्छा, तो इसकी जब स्टडी करते हो इकोलॉजी, ये वर्ड तो कैसे डिराइव, ये तो बताओ। कि इतना 4 टॉपिक पढ़ने वाले ना, तो इस वर्ड का मीनिंग तो पता होना चाहिए। कोई पूछता नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। तो ये वर्ड आया इकॉस। किससे आया? इकॉस। इकॉस का मतलब क्या होता है? ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझाता हूँ। इकॉस का मतलब होता है हैबिटेट। क्या होता है? हैबिटेट। तो दूसरा चीज़ सर, ये हैबिटेट हमने बहुत बार पढ़ा है सर, एनवायरमेंटल साइंस में हैबिटेट हैबिटेट है ना। लेकिन इसका कभी ना किसी को प्रश्न पूछा, ना जिज्ञासा की। एक एनवायरमेंटल साइंस है, कैसे भी क्या होता है, पास हो जाते हैं ना। तो इसलिए कभी पूछा नहीं हमने। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। हैबिटेट का आपके साधारण भाषा में मीनिंग होता है होम। क्या होता है? होम। या फिर बोल सकते हैं रहने की जगह। रहने की जगह, दैट्स ऑल। समझ में आ रहा है? हम बोलते हैं ये एनिमल का हैबिटेट ये। हैबिटेट मतलब बंदा क्या सोचता है, कुछ तो भी होगा। हैबिटेट मतलब क्लियर कट क्या है? रहने की जगह, दैट्स ऑल। समझ में आ रहा है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, है ना। तो ये टेरेस्ट्रियल इतना तो समझ में, टेरेस्ट्रियल तो समझ में आता है, लेकिन हैबिटेट मतलब कोई सोचता है उसके बारे में नहीं। ये सिंपल वर्ड है, दैट्स कॉल्ड एज रहने की जगह, ठीक है। और दूसरा जो आता है लॉजी, तो पूरी दुनिया जानती है ना। अब तो 10 बार पढ़ा है। लॉजी का मतलब क्या होता है? अरे अरे स्टडी। इसका मतलब क्या होता है? स्टडी। सही बात है। ओके, तो सर, तो इकोलॉजी इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस है ना। इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस, आपने बोल दिया। लेकिन इस ब्रांच के अंदर सर किस चीज़ की क्या की जाती है? स्टडी की जाती है ना। ये तो बताओ। तो एक तरीके से हैबिटेट की, किसकी? हैबिटेट की। अब हैबिटेट की स्टडी करके क्या फायदा है? ऑर्गेनिज्म की भी स्टडी करनी पड़ेगी ना। समझे नहीं समझे? वहाँ का ऑर्गेनिज्म, मतलब हैबिटेट और ऑर्गेनिज्म का रिलेशन भी तो देखना पड़ेगा। यानी क्या देखने वाले हम? ऑर्गेनिज्म प्लस हैबिटेट का, यानी ऑर्गेनिज्म हैबिटेट मतलब क्या हो सकता है? वहाँ का एनवायरमेंट। इन दोनों का क्या देखने वाले हम? इंटरेक्शन। क्या देखेंगे? इंटरेक्शन। समझे नहीं समझे? सो व्हाट इज, किसकी स्टडी करते हैं? तो हम करते हैं सर स्टडी इंटरेक्शन, है ना। इंटरेक्शन बिटवीन किस किस के अंदर सर? ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट, है ना। एनवायरमेंट, ठीक है। ओके, इन दोनों का। ओके, ये चीज़ पहले से क्लियर करो। ये तो क्लियर हो गया सर। पढ़ेंगे धीरे धीरे से, पढ़ेंगे हम, डिटेल में जाएंगे। बट यार पहला क्लास इसको समझो समझो, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ, किसी ने पूछा कि भारत में, है ना, सबसे पहली बार मतलब इकोलॉजी की स्टडी किसने किसने की, है ना। फादर ऑफ इकोलॉजी, है ना। फादर ऑफ इकोलॉजी। लेकिन कौन सी इकोलॉजी? इंडिया की, है ना। पता होना चाहिए। इनका नाम है रामदेव मिश्रा। क्या नाम था? रामदेव मिश्रा। ये हमारे एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, लोग उसको ध्यान नहीं देते। साइंटिस्ट का इंफॉर्मेशन रहता है ना, उसके अंदर उनका इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। इन्होंने बहुत सारे अलग अलग, जो बोलते हैं कि एक्वाड, जो दलदली इलाकों में, है ना, जो इकोसिस्टम्स मिलते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, है ना, इस सब चीज़ों के ऊपर क्या की थी उन्होंने? स्टडी बहुत ज़्यादा की थी। ये रामदेव मिश्रा इनका नाम है, पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नाउ, तो जैसे मैंने बोल दिया, सो इंटरेक्शन बिटवीन व्हाट? ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट, ठीक है। ये तो ये तो मतलब फंडा क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज क्लियर करो, ये तो पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिज्म, एनवायरमेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करता है? इम्पैक्ट डालता है। डालता नहीं डालता है? एंड ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट के ऊपर क्या करता है? इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। इन दो चीजों का ही इंटरेक्शन का स्टडी करना, दैट दैट बिकम्स व्हाट? वो क्या कहलाता है? इकोलॉजी। एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? क्लियर है ना? पानी पिएगा
वहाँ का मतलब वहाँ का एक्वाटिक सिस्टम के ऊपर अलग अलग ऑर्गेनिक मैटर जाते हैं। पानी है, पानी के अंदर अलग अलग ऑर्गेनिक मैटर जाते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर कौन क्रिएट करता है? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन क्रिएट करता है? प्लांट। समझ नहीं आ रहा है? समझो चीज को, समझो इस चीज को, ये अलग ही साइंस है, ठीक है। तो दूसरा चीज, किसी ने पूछा कोई ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गेनिज्म की खासियत क्या? तो ऑर्गेनिज्म की खासियत ये रहती है, ऑर्गेनिज्म किससे कहे ना, पहला तो वो क्या होना चाहिए सर? लिविंग। क्या होना चाहिए? लिविंग। तो इन ऑल ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है? आइदर इट इज प्रोकैरियोटिक और इट इज द यूकैरियोटिक। इतना ही होगा ना, समझे? या फिर क्या हो सकता है यूनिसेलुलर में? तो क्या हो सकता है? इसमें से कोई और हो सकता है क्या? नहीं ना, यही होगा। दिस इज व्हाट द ऑर्गेनिज्म। अब देखो, सबसे पहला चीज आपने मैंने आपको अब क्वेश्चन की शुरुआत इसी साइकोलॉजी का मतलब बेसिक स्टार्ट होता है। मैंने बोला लिविंग, हु इज द लिविंग? लिविंग मतलब क्या बताओ पहले? रिस्पॉन्ड। हाँ, उससे बोलते लिविंग बोलते क्या? और कुछ? और कुछ? उसे लिविंग कहते हैं? वो जो आप बोल रहे हैं ना, क्या क्या बोला आपने? मेटाबॉलिज्म। क्या बोला? मेटाबॉलिज्म। दूसरा क्या बोला रे आपने? कॉन्सियसनेस। और एबिलिटी टू, वही हो गया, कॉन्सियसनेस हो गया। सेल होता है, और क्या होता है? ग्रोथ। हाँ, रिप्रोडक्शन। लेकिन वो तो फंक्शन तो है ना, समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें को लेके हम लिविंग नहीं कह सकते। सुनो, मेरी बात को सुनो पहले। हम कैसे डील कर रहे हैं चैप्टर को? एक तरीके से कह भी सकते हैं और एक तरीके से नहीं भी कह सकते। कि जैसे देखो, अगर हमने बोला मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शंस कर सकता, नहीं कर सकता? समझ में आ रहा है? टेस्ट ट्यूब लिविंग है क्या? नहीं है ना। टेस्ट ट्यूब लिविंग हो सकती है क्या? रिएक्शन लिविंग है, लेकिन टेस्ट ट्यूब लिविंग है क्या? समझे नहीं समझे? दिक्कत ये है। उसके बाद ग्रोथ, पहाड़ भी करते हैं, राइट? अब किसी ने रिप्रोडक्शन नहीं किया तो मतलब रिप्रोडक्शन जैसे नेक्स्ट जनरेशन अगर क्रिएट नहीं कर पाया, स्टेराइल कपल्स है ना, म्यूल है, अपना नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट कर पाता है क्या? नहीं। तो इज इट नॉन लिविंग? लिविंग ही है ना, समझे? कॉन्सियसनेस, जो कि क्या बोलते हैं, कोमा में पेशेंट रहता है, उसकी कॉन्सियसनेस कहाँ रहती है? रहती है, रहती है। मैंने समझाया था कॉन्सियसनेस मतलब क्या है। कॉन्सियसनेस मतलब क्या? रिस्पॉन्स टू, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स टू, अरे उसको गर्मी के अंदर रखो तो कोमा पेशेंट को स्वेटिंग होता नहीं होता है? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई क्या था? टेम्परेचर। क्या था? टेम्परेचर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? लेकिन कुल मिला के ये जो आपने बोला है ना, ये सब, दिस ऑल आर वाइटल फंक्शंस। क्या है? समझो मेरी बात को, समझो मैं जो बोल रहा हूँ। ये सारे के सारे क्या है? वाइटल फंक्शंस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जिंदा रहने के लिए, है ना, जिंदा है तो जो फंक्शन करता है उस फंक्शन को क्या बोलते हैं? वाइटल फंक्शंस बोलते हैं। ओके, तो सही डेफिनेशन क्या हो सकती है? एबिलिटी, एबिलिटी, व्हाट वी कैन से, टू मेंटेन, मेंटेन, व्हाट वी कैन से, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड वाइटल फंक्शन, एंड वाइटल फंक्शन। समझे नहीं समझे? स्ट्रक्चर होना चाहिए, समझो ना? खाली वाइटल फंक्शन हो गया, उसको लिविंग कह सकते हैं क्या? ये कॉन्सियसनेस, इज इट खाली कौन, ये पैरामीटर, ये फंक्शंस है। विदाउट स्ट्रक्चर वो लिविंग बन सकता है क्या? समझा था? स्ट्रक्चर का मीनिंग मतलब क्या है? सेल, एक ढांचा है ना, उस ढांचे के अंदर सारी चीजें होती है। समझ में आ रहा है? वो स्ट्रक्चर होना चाहिए। बिना स्ट्रक्चर के ऑर्गेनिज्म लिविंग बोल सकते हैं क्या? कितने लोग समझ पा रहे हैं? दीज आर आर वाइटल फंक्शंस। वाइटल फंक्शन के साथ साथ क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर। चाहूँ तो सारे रिएक्शन में टेस्ट ट्यूब के अंदर कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? क्लियर है? और कॉन्सियसनेस बिना स्ट्रक्चर के क्रिएट हो सकती है क्या? स्ट्रक्चर चाहिए नहीं चाहिए? सो
तो लिविंग मतलब क्या, ऐसी घटना जिसके अंदर वो एबिलिटी है जो कि मेंटेन कर पा रहा है किसको, स्ट्रक्चर को। देखो एक 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 इंसान, समझ में रहा है, एक इंसान के अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी चल पाते हैं। कब तक चल पाते हैं, जब तक उसका उसका बॉडी का क्या है, स्ट्रक्चर है। जिस दिन स्ट्रक्चर गायब हो गया, ये चलता है क्या, कितना समझ रहे हैं? या फिर इसको हटा दो, स्ट्रक्चर काम करेगा? दोनों दोनों का रोल है, नहीं है? दोनों का रोल, इसलिए दोनों जरूरी है। व्हाट, तो ये कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करने की कोशिश करता है पूरे लाइफ टाइम। और जब तक स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा, और तब तक अपने अंदर के क्या होते हैं, वाइटल फंक्शंस भी क्या हो सकते हैं, मेंटेन रह पाते हैं। अब वाइटल फंक्शन को मेंटेन करने के लिए क्या खाता है, फूड खाता है। क्या खाता है, फूड। फूड खाएगा तभी तो सब कुछ चलेगा। ये समझ रहा नहीं आ रहा है? चलो देख लेते। और स्ट्रक्चर को मेंटेन करना मतलब क्या, हम जो फूड खाते हैं उससे दो चीज मिलता है। क्या क्या मिलता है, मैंने बोला था, हम जो फूड खाते हैं उससे दो चीज मिलता है। व्हाट वी ईट, फ्रॉम दैट वी गेट टू थिंग्स। यस, ये एक तो एनर्जी में, दूसरा क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। क्या बनता है, मतलब प्रोटोप्लाज्म क्या है, सेल किससे बनती है, प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन एंड लिपिड्स। इन्हीं सब चीजों से तो हमारा इंसान का शरीर बना है। समझ में नहीं आ रहा है? क्लियर है? तो फूड खाने से क्या होता है, बॉडी के वाइटल फंक्शंस भी मेंटेन रहते हैं, साथ साथ में बॉडी का स्ट्रक्चर भी बनता है, बुद्धि चल रही है। इसलिए फूड क्या है, जिंदा रखने का सहारा है। और जिंदा रखना मतलब, जिंदा मतलब लिविंग। लिविंग मतलब क्या, फूड दो काम करता है, मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड व्हाट, वाइटल फंक्शन को क्या करता है, रन करने के लिए हेल्प करता है। क्योंकि वाइटल फंक्शन अगर रन करने तो क्या लगती है, एनर्जी, है ना, समझे ना? मेटाबॉलिज्म करने तो क्या लगता है, केमिकल्स लगते हैं। क्लियर है? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? लाइक द वैकेंसी। ओके, सो तो ये सब क्या है, तो मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, है ना, दीज आर व्हाट, दीज आर द वाइटल फंक्शंस। खासकर मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ये ग्रोथ, ये सब क्या है, वाइटल फंक्शन। सेल इज अ स्ट्रक्चर ना, सेल क्या है, सेल स्ट्रक्चर के अंदर आता है, ठीक है। चलिए, नाउ विल गो अहेड। इज इट क्लियर? समझे नहीं समझे? ओके। अब देखिए, किसी व्यक्ति का, कोई कुछ बोल रहा है क्या, कमेंट? ओके। किसी व्यक्ति का स्ट्रक्चर नहीं है, सॉरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, और फंक्शन नहीं है, तो क्या सिचुएशन है? समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर है लेकिन वाइटल फंक्शन नहीं हो रहे, तो क्या स्थिति है, क्या बोल सकते हो? देख ना, समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ रहे, समझ में नहीं आ रहा है? अरे स्ट्रक्चर लेकिन वाइटल फंक्शन हो रही क्या, तो क्या होगा उसका? कितने लोग समझ पा रहे हैं? यानी लिविंग मतलब क्या रही है, स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। तो हम जो बताते, हम क्या बताते बार बार, वाइटल फंक्शन बताते हैं, और उसको क्या कहलाते हैं, लिविंग कहते हैं। कैसे क्या लिविंग हो गया, समझे नहीं समझे? बुद्धि चलो, हम साइंस पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे, ध्यान दो पहले। हम क्या पढ़ते हैं हमें पता नहीं, ठीक है, पढ़ते समय ध्यान देना चाहिए। ओके, अगर ऐसा हो गया, फंक्शन है स्ट्रक्चर नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? फंक्शन है, मैं लिविंग के केस में बोल रहा हूँ, समझ में रहे हैं? फंक्शन, खाली फंक्शन है और स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? तो कैन वी से मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, दीज आर व्हाट, वाइटल फंक्शंस। बाय उनको पकड़ के सिर्फ हम ऑर्गेनिज्म को क्या घोषित कर रहे हैं, लिविंग घोषित कर रहे हैं, और उसको उसका हम क्या नहीं दिखा रहे? तो इज इट लिविंग? समझ में नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? फंक्शन है ना, और स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? नेवर हो सकता है क्या? इन केस ऑफ लिविंग, इन केस ऑफ ना, हाँ, टेस्ट ट्यूब के अंदर हो सकता है, समझे? लेकिन वो क्लियर है ना? ओके, नाउ अब दूसरा चीज, है ना, तो मैंने क्या बोला, लिविंग का डेफिनेशन क्या किया, क्या किया फिर से बताओ? एबिलिटी, एबिलिटी टू मेंटेन, है ना, स्ट्रक्चर एंड वाइटल। अब कितने लोग साधु लोग हैं, साधु इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ साइंस, ठीक है, साधु मतलब बहुत इंटेलेक्चुअल ना, इन टर्म्स ऑफ साइंस।
अब मुझे बता अमीबा, अमीबा ना, उसको देख के ये सेंटेंस मैच करता है क्या? बोलो बोलो, अरे बोलो। हाँ बोलिए बोलिए, क्या पढ़ते? हम जो पढ़ा है, हम क्या पढ़ा आप ही जानते हो, अभी तक क्या पढ़ा? कभी अलग एंगल से देखा नहीं ना साइंस को, अलग मतलब साइंस को तो साइंस की तरफ पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा। पढ़ेंगे बैठेंगे, जाओ जाओ। बोलो क्या है, बोलो। हाँ गलत है, गलत है, ये मतलब साइंस गलत हो गया? सही है तो गलत क्या है फिर? हाँ बोलो 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 क्या है? अबे स्ट्रक्चर अलग होता है, शेप अलग होता है। हाँ नहीं आ रहा है, क्लियर है ना? तो अमीबा का शेप मेंटेन नहीं होता है, स्ट्रक्चर मेंटेन होता है ना। स्ट्रक्चर तो मेंटेन है लेकिन क्या मेंटेन नहीं है? तो अमीबा लिविंग है नहीं है? ठीक है समझ में आ रहा है। तो चलिए, सो अगर एग्जांपल किसका लिया हमने? अमीबा का ना। तो अमीबा क्या है? तो अमीबा, तो डायग्राम निकालो, तो क्या है इसका? शेप नॉट स्ट्रक्चर, है ना? शेप इज नॉट मेंटेन्ड। वाइटल फंक्शन तो मेंटेन होते नहीं होते? होते ना? हाँ क्लियर, समझे? चलो, अगर धरती के सारे ऑर्गेनिज्म पकड़ लिए, सबके अंदर कॉमन चीज क्या मिलती है? बोलो बोलो। धरती के सारे ऑर्गेनिज्म, धरती तो पता है ना, अर्थ, अर्थ पता है ना? तो अर्थ के सारे ऑर्गेनिज्म अगर पकड़ लिए, है ना, सबके अंदर कॉमन चीज क्या है? किसी ना किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमी होगा। वो डायरेक्ट जी जीरो में चला जाता है, डिवीजन करता ही नहीं है तो सेल, सेल, सेल से कम है ना? सबके पास कॉमन क्या है? सेल। तो इन ऑल ऑर्गेनिज्म, इन ऑल ऑर्गेनिज्म, है ना, क्या है कॉमन थिंग? क्या है? तो कॉमन थिंग क्या है? खाली सेल है ना, और कुछ नहीं है अंदर, है ना, खाली बड़ी है। क्या? सेल प्लस क्या रहता है? प्रोटो, प्रोटोप्लाज्म, है ना? कनेक्शन लग रहा है रे पुराने टॉपिक से। चलो ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या रे? मतलब बनता किससे? बनता किससे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, समझे? क्लियर है? तो ये सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है? कॉमन है। क्या दिखता है? कॉमन। ठीक है, नाउ दूसरा चीज पकड़ लेते हैं। अब मुझे बताओ, कोई नॉन लिविंग थिंग है ना? पंखा लिविंग है, नॉन लिविंग है? उसके पास क्या क्या है? देखो, स्ट्रक्चर भी है और तो पर क्या क्या नहीं है? हाँ? क्या नहीं है? सेल नहीं है ना, प्रोटोप्लाज्म भी, समझ रहा नहीं आ रहा है? तो वो जो बोला किसके टर्म्स में बोला? इसके टर्म्स में। स्ट्रक्चर भी है, फंक्शन भी है, लेकिन फर्क है या नहीं है? फर्क है ना? सो इसका मतलब दुनिया के हर मशीन के पास क्या रहता है? स्ट्रक्चर रहता है, दोनों रहता है ना, स्ट्रक्चर भी रहता है, स्ट्रक्चर भी रहता है, लेकिन फंक्शन में फर्क क्या है? एक जो फंक्शन है ये फिजिकल फंक्शन है, कैसा है? और वो फंक्शन कौन सा है? वाइटल फंक्शन। वाइटल फंक्शन कौन सा? जिंदा रखने के लिए फंक्शन जो रहता है, क्या बोलते हैं उसको? वाइटल। और ये घूम रहा है, ये फिजिकल वर्क कर रहा है, ये कौन सा फंक्शन है? फिजिकल। समझ में नहीं आ रहा है? क्लियर है? धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए, ठीक है। सो स्ट्रक्चर एंड, सॉरी व्हाट वी कैन से, नॉन लिविंग है ना, तो नॉन लिविंग के पास भी क्या रहता है? स्ट्रक्चर रहता है, और साथ साथ में क्या रहता है? फंक्शन रहता है, राइट? देन, और इसका मतलब स्ट्रक्चर तो है लेकिन फंक्शन कैसा है? इट्स विच काइंड ऑफ फंक्शन? फिजिकल फंक्शन। और बायोलॉजिकल एंट्री के पास क्या रहता है?
वाइटल फंक्शन क्या रहता है? वाइटल, थोड़ा स्पीड से लिखा मैंने। ओके, नाउ ध्यान दो, ये तो क्लियर हो गया। एवरी मशीन व्हाट हैव क्या रहता है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन रहते हैं ना। मैं बोला एवरी मशीन, क्या बोला? मशीन का मतलब हर बार नॉन लिविंग नहीं होती रे, मशीन लिविंग भी हो सकती है। मशीन क्या हो सकता है? सेल इज अ मशीनरी, सुना है? नहीं सुना? सुना है? समझ में आ रहा है सेंटेंस जो बोल रहा हूँ? तो मशीनरी कौन कौन से हैं? तो हमारे बायोलॉजिकल मशीनरी कौन कौन से? फिर सेल कौन सी है? ऑर्गेनिज्म भी क्या है? एक मशीन है। दुनिया की हर मशीन का क्या रहता है? मैं नॉन लिविंग मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी मशीन हो, मैन मेड हो या फिर नेचर मेड हो, हर मशीन के पास दो चीजें है, क्या था? फंक्शन प्लस स्ट्रक्चर। तो बायोलॉजिकल मशीन कौन सी? सेल। दूसरा कौन? ऑर्गेनिज्म। तीसरा कौन? इकोसिस्टम। कौन रहता है? इकोसिस्टम भी क्या है? मशीन। हर इकोसिस्टम का क्या रहता है? स्ट्रक्चर। और हर इकोसिस्टम का फंक्शन क्या रहता है? अलग अलग रहता है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको पकड़ लेते हैं ना। तो एक तरीके से इसको हमने अंडरस्टैंड कर दिया। तो सब ये दीज ऑल आर व्हाट? दीज ऑल आर द, ये क्या है सर? ये स्ट्रक्चर से, ये क्या है? सब क्या है? स्ट्रक्चर से। और इस स्ट्रक्चर का फंक्शन है, क्या है? फंक्शन है। समझे नहीं समझे? दोनों। तो इसलिए हमने क्या बोलते हैं, एक हमने कई बार सुना होगा, अब थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा। क्या बोलते हैं? सेल इज स्ट्रक्चरल एंड, क्यों बोलते? समझ में आ रहा है ना? हमने रट्टा मारा है, सेल इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है। लेकिन क्यों बोलते हैं जाने तो, क्या दिक्कत है? रट्टा मारेंगे है ना। तो याद रखो क्या बोलते हैं, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। समझा? बुद्धि चल रही है आप लोगों की? ऑनलाइन कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ओके चलो ठीक है, वेरी नाइस। कुछ बोलते ही नहीं लोग तो। ओके, नाउ आगे चलते हैं। तो मुझे बताओ, लिविंग मशीन में और नॉन लिविंग मशीन में क्या डिफरेंस है? एक एक करके बताओ। लिविंग एंड नॉन लिविंग जो मशीन है ना, मेरा मशीन का स्पेलिंग बराबर है क्या डिफरेंस है? बताओ बोलो। हाँ, तो पहला डिफरेंस क्या रहता है? नहीं, स्ट्रक्चर का। पहला कौन सा? स्ट्रक्चर में फर्क है रे। हाँ, स्ट्रक्चर है। तो हम अगर बात करेंगे तो किसकी बात कर सकते? सॉरी, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किस किस से बनता है? सेल प्लस प्रोटोप्लाज्म का बनता है। सिर्फ किसका बनता है? लिविंग का। और नॉन लिविंग का नो, डिपेंड। इससे बनता है क्या? नहीं, किसी से बन सकता है ना। तो हो गया ये पहला डिफरेंस। और कुछ और क्या बता रहे थे? ये वाला डिफरेंस है ना, फंक्शन का डिफरेंस। क्या फंक्शन है बताओ? वेरी नाइस। तो लिविंग क्या करता है? वाइटल फंक्शंस करता है। किसकी खासियत होगी? लिविंग की। और नॉन लिविंग क्या करता है? फिजिकल फंक्शंस। सही बात है। ये हो गया नॉन लिविंग। वेरी नाइस, क्लियर हो गया। ओके, नाउ दूसरा, ये फैन जो है, फैन सेल्फ रेगुलेटरी है या फिर उसको हमें ये करना पड़ता है, रेगुलेट करना पड़ता है? रेगुलेटर है ना उधर, हमें रेगुलेट होगा। लेकिन एक एक सेल, सेल क्या है? सेल सेल्फ रेगुलेटरी। एक ऑर्गेनिज्म, सुना ना? सेल क्या? सेल पढ़ा? सेल्फ सेल्फ सस्टेनेबल है। एक ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेगुलेटरी। एक इकोसिस्टम, वो चलता है ना ऑटोमेटिक इकोसिस्टम। पानी के अंदर इसने इसको खाया, ये सही हो गया है ना, सेल्फ रेगुलेटरी है ना। समझे नहीं समझे? तो ये दूसरा फर्क हो गया। क्या क्या दूसरा फर्क हो गया? रेगुलेशन के मामले में है ना। किसके मामले में? रेगुलेशन के मामले में। तो सेल्फ रेगुलेटरी कौन होता है? लिविंग होता है। एंड क्या बोल सकते हैं? सेल्फ रेगुलेटरी समझ में ना। और लिविंग नॉन लिविंग क्या होगा?
मैन रेगुलेटर कैसे है? इंसान को रेगुलेट करना पड़ता है ना। ओके चलो, अब मुझे बताओ सिमिलरिटीज। ये सेंटेंस आपको लग रहा होगा, ये बाद में बदल गया। इकोसिस्टम इज अ सेल्फ सस्टेनेबल, ये सेंटेंस आता है और लोगों को समझ में नहीं आता है। इकोसिस्टम खुद का सस्टेनेंस खुद करती है, उसको दूसरा का जरूरत है क्या? नहीं है, धीरे धीरे समझ में आएगा। चलो ठीक है, समानता ही बताइए क्या होता है? क्या वो थोड़ी समान है, नहीं है। वो तो डिफरेंस निकलेगा ना, कहने के लिए है लेकिन डिफरेंस उसके अंदर। समानता की बताओ, बताओ ऑनलाइन बोलोगे तभी समझ में आएगा। हाँ, पंखे की तरफ मत देखो, बोलो क्या है, और देखने से कुछ पता नहीं चल रहा ना। बोलो बोलो, समानता क्या है? अरे मशीन के अंदर चलने के लिए कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा ना, इंजन के अंदर कुछ डालना पड़ेगा ना। सो दुनिया की हर जो मशीन की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहे हैं? लिविंग नॉन लिविंग की नहीं बात कर रहा हूँ, लिविंग नॉन लिविंग मशीन की बात कर रहा हूँ। तो एवरी मशीन रिक्वायर्स व्हाट? स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट्स, है ना? क्या लगता है? हाँ, प्लस क्या लगता है? एनर्जी। स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट प्लस एनर्जी, समझे ना? तो मशीन पंखा ठीक ठाक रहता है क्या? खराब तो होता है, कोई पार्ट तो खराब होगा ना, उसको साल में एक बार उसके अंदर कुछ ना कुछ बिठाना पड़ता है ना। तो वो क्या है उसका? स्ट्रक्चरल। और एनर्जी क्या है? ये। और हमारे लिए क्या है? हम भी तो मशीन है। हाँ, लेकिन फूड क्या करता है? दोनों देता है। क्या देता है? इट गिव्स द एनर्जी एज वेल एज स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट। समझे नहीं समझे? क्लियर है? तो ये पहला क्या है? सिमिलैरिटी, या फिर क्या बोल सकते हैं? समानता, है ना? क्या समानता आगे बताओ? लिविंग लिविंग एंड नॉन लिविंग जो मशीन है, मशीन को क्या करना पड़ता है? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ क्या? नहीं तो मशीन चलेगी क्या रही? नहीं, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ व्हाट? क्या लगता है? स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट्स प्लस क्या लगता है? एनर्जी। समझे? ओके। दूसरा चीज ये क्लियर है आपको? ओके, नाउ लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कितने लोगों को पता है? मतलब क्या है? मतलब क्या है? एनर्जी हम निर्माण भी नहीं कर सकते, एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। उसको क्या कर सकते? सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। क्या ये लॉ इन क्या बोलते हैं जिंदा मशीन को अप्लाई है क्या? जिंदा मशीन मतलब हम मशीन है ना, हमारे लिए अप्लाई है या नहीं? है। कैसे? क्या देख रहे हो, बोलो कैसे? अरे प्लांट सनलाइट एनर्जी का कन्वर्जन किस में कर रहा है? केमिकल एनर्जी। तो एनर्जी क्या हो रहा है? डिस्ट्रॉय हो रही क्या? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज एप्लीकेबल टू होम? लिविंग मशीन। नॉन लिविंग को ना उतना सोच क्यों रहे? होता नहीं होता है? होता है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन कितने सारे विंड एनर्जी, हीट एनर्जी करते नहीं करते? समझे नहीं समझे? तो याद रखना, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो समानता है, देख रहे क्या देख रहे? समानता है। तो पहला समानता ये था। दूसरा क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज अप्लीकेबल। ठीक है, अब सब लोग जानते हैं, इसमें लिखते नहीं बैठूंगा, आप जानते हो। ठीक है। दूसरा, व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? बताओ। पता है नहीं आप लोग? हाँ, क्या है? बोलो। ऑनलाइन आपके पास सहारा है गूगल का। तो लोग आप लोग बताओ, बड़े बताते रहते हो ना। व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? गोविंद गोविंद, आपको हुआ नहीं क्या थर्मोडायनामिक्स में? नहीं, थर्मोडायनामिक्स हुआ नहीं आपको? हुआ है ना, तो बताइए ना।
मतलब वो समझ में नहीं आया या फिर पता नहीं है तो बता एटलीस्ट, मतलब बोलो, बोलिए क्या रहता है? फ्लो ऑफ हीट, मतलब क्या मतलब क्या? समझ में आ रहा है? इस चीज को पढ़ ले तो मतलब तो पता ना क्या है एग्जैक्टली। हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, क्या रहता है लॉ ऑफ, उसको इनडायरेक्टली बताता हूँ। जब जब एनर्जी ट्रांसफर होती है, बाइक चल रहा है ना बाइक, तो 1 लीटर पेट्रोल डाला, कितना? 1 लीटर। तो 1 लीटर में जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी इंजन एक्सट्रैक्ट कर पाता है क्या पूरी की पूरी? अब पहले इसका आंसर दो। पहले बाइक के अंदर पेट्रोल डाला और पेट्रोल के अंदर एनर्जी है ना, 1 लीटर के अंदर जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर पाता है क्या? पहले इतना आंसर दो, पहले पूरी की पूरी। नहीं कर पाता है? क्यों 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 क्यों? नहीं बोला ना आपने, पहले क्यों इसका आंसर दो पहले। आपने नहीं क्यों बोला पहले बताओ हाँ बोलिए। लॉजिक है, क्या लॉजिक है? ये बोलता होता है। अरे हर इंजन का एवरेज सेम होता है अलग होता है? इसका मतलब उस पेट्रोल के अंदर एनर्जी क्या है? जितना इंजन मॉडिफाइड हो जाता है हर साल उतना उसका एवरेज, इसका मतलब उस पेट्रोल के अंदर एनर्जी क्या है? बहुत सारी है ना? लेकिन इसको कंप्लीटली हम कन्वर्जन कर पा रहे क्या? बुद्धि चल रही नहीं चल रही? समझ में? 100% एनर्जी को 100% कन्वर्ट कर सकते क्या? कितने लोग समझ पा रहे हैं? इनडायरेक्टली क्या है? लॉ ऑफ, सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स। समझ? गाड़ी से धुआं निकल रहा है मतलब गड़बड़ है कि पेट्रोल का 100% कन्वर्जन हो रहा है क्या? क्या है? धुआं क्या है? जब पेट्रोल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, क्या होता है? इनकम्प्लीट कंबशन, मतलब पूर्णतः वो जलता नहीं है। कंबशन मतलब जलना ना, धुआं निकल रहा है मतलब कंप्लीट पूर्णतः होता तो क्या होता? धुआं निकलता क्या? समझ नहीं आ रहा है? कितने लोग समझ पा रहे हैं? दैट मीन्स जब धुआं निकलेगा, तो धुआं निकलेगा तो नेचर के अंदर जाएगा, तो नेचर के अंदर जाएगा तो एंट्रोपी क्रिएट करता है। क्या करता है? एंट्रोपी का मतलब डिसऑर्डरनेस। क्या क्रिएट करता है? समझे समझे? धुआं निकलेगा तो नेचर स्टेबल होने वाला है। कितना लोग समझ पा रहे हैं? तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या क्रिएट करता है? इसका कंक्लूजन क्या है? इट क्रिएट द एंट्रोपी। क्या क्रिएट करता है? Entropy means what? Disorderness in the nature. Why disorderness create? Because when we transfer one energy to another energy, it cannot be convert 100%. Some amount of energy skip हो जाती है। क्या होती है? Skip हो जाती है। कितना लोग समझ पा रहे हैं? And that skipped energy create disorderness in the nature. That is what entropy. And this is the second law of thermodynamics. समझा? बुद्धि चल रही है आप लोगों की? ठीक, आपका फिजिक्स में कुछ और बताया होगा, मैं लेकिन मैं ये जानता हूँ अकॉर्डिंग टू इकोलॉजी। कितना लोग समझ पा रहे हैं? कुछ ऐसा ही कुछ और है? ऐसा ही है ना? चलो ठीक है, चलो। तो इसका मतलब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज एप्लीकेबल टू whom? मशीन, लिविंग मशीन और नॉन लिविंग मशीन, बोथ। बोथ ना। हम दिन में 4 kg फूड खाते हैं, समझ में आ रहा है? 4 किलो, 4 किलो क्या कहते हैं आप? फूड खाते हैं। इज इट ऑल द फूड गेट कन्वर्टेड टू? होता है क्या? नहीं होता तो हम कितने होते अभी तक, है ना? 4 किलो 4 किलो 4 किलो, है ना? समझ में आ रहा है? 40 किलो 10 दिन के, है ना? 300, 300 का कितना होता है? कैलकुलेशन करो। 4 किलो प्रतिदिन बढ़ेगा तो कितना होगा 365 दिन में? क्या लोग हो आप यार, मजा कितना होता है मैं ऑनलाइन? 1000। उतने किलो का अभी तक कोई है क्या? आपकी उम्र के हिसाब से अभी तक कितने हो जाते? बहुत कुछ हो जाता है ना। समझ में आ रहा है? इस रूम में भी समाने थे ना, बड़े बड़े गोडाउन क्रिएट करने पड़ते हैं ना, गोडाउन में बैठे छोड़ दो, इधर ध्यान दो, ठीक है? सो हाँ सही है, चलो। दैट मीन्स व्हाट? यहाँ पे क्या होता है?
सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज एप्लीकेबल टू बोथ, है ना। सेकंड लॉ ऑफ thermodynamics is applicable because both the machine creates, क्या create करती है, एंट्रोपी, और एंट्रोपी का मतलब है अव्यवस्था, या फिर क्या बोल सकते हैं, डिसऑर्डरनेस। समझ में आया नहीं है? इसको पढ़ेंगे बाद में, अच्छे से चिंता मत करना। यानी क्या नहीं होता, 100% एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता। समझे रे? क्लियर? धुआं जो निकलता है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? गाड़ी से धुआं निकलता है, धुआं निकल रहा है मतलब 100% इस्तेमाल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इतना समझ में आना चाहिए। चलो ओके, इस तरीके से एक लॉ आया था, ठीक है। एक महान साइंटिस्ट थे जिसका नाम था लिंडमैन। क्या नाम था? लिंडमैन, ठीक है। हंसना मत, अच्छा नाम है इनका, ठीक है। ओके, सो जो लिंडमैन थे उन्होंने बोला कि देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जैसे कि पेड़ है ना, पेड़ को खाया किसी जानवर ने, किसने खाया? जानवर ने, ठीक है। तो जानवर ने खाया, पेड़ के पास एनर्जी कितनी है? 100% ना, समझे ना। या फिर इसके पास एनर्जी है 1000 किलो जूल। कितनी एनर्जी है? समझे ना। जब जानवर खाता है, खाने के बाद 90% एनर्जी क्या करता है? हीट के फॉर्म में क्या करता है? लॉस करता है। कितने? 90%। मतलब कितनी किलो जूल एनर्जी चली गई उससे? 1000 किलो जूल में से कितनी भाग गई? 900 किलो जूल। समझे ना? 9 केजी के बोल रहे हो, किलो जूल, ठीक है। तो अब इस ऑर्गेनिज्म को एक शेर आया। क्या आया? शेर तो नहीं, लेकिन मान लीजिए शेर है, ठीक है। ये क्या है? शेर है, ठीक है। शेर ने खा लिया, है ना। जब इसको शेर ने खाया तो शेर के पास कितनी एनर्जी आई? 100 केजी था ना इसके पास, 100 किलो जूल बच गया था ना। तो शेर के पास कितना आ जाएगा? 90% लॉस होगा। कितना? 10 किलो जूल। समझे ना? इसको बोलते हैं 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ, या फिर 90% लॉस एनर्जी लॉ। ये किसका लॉ है? लिंडमैन का लॉ। तो लिंडमैन का लॉ कैसे आया था? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आया था। समझा या नहीं समझा? क्लियर है ना? ओके, क्लियर। सो व्हाट द कंक्लूजन? क्या कंक्लूजन है? किसी भी मशीन को क्या लगता है? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी लगता है। और दूसरा, कोई भी मशीन दो लॉ को अप्लीकेबल है, लॉ ऑफ फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। समझ में आया आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, लिख लो, अभी बहुत हो गया, अभी लिख लो। तो इकोलॉजी साइंस है ना, नया साइंस पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हो? नया साइंस, ठीक है। कुछ नया चीज पढ़ने जा रहे हैं, पुरानी चीज नहीं पढ़ रहे। ऑनलाइन इज इट क्लियर टू ऑल ऑनलाइन स्पीसीज? हाँ, क्लियर है ना? चलो ठीक है, नाइस। लिखिएगा। और बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है। अब सपने में सिर्फ इकोलॉजी आएगा, ठीक है, 1 महीने तक। इतना कुछ है, बहुत इंटरेस्टिंग है, भयंकर। समझ पा रहे हो ना क्या लिख रहे हो? समझ में आएगा ना? नहीं है तो बता देना मुझे।
लाइव चल रहा है अभी, बाद में बात करें। थोड़ा रंगीन बने, क्या बने, रंगीन बनाए थोड़ा, तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक ही कलर में यूज कीजिए। इकोस, OIKOS, इकोस, ये हमारे इंग्लिश के शब्द नहीं है, बाहर के शब्द। ये तो क्लियर है ना, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज एप्लीकेबल टू लिविंग मशीन, ये तो समझ में आया ना। वो भी तो डिसऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, 100% कन्वर्जन कर रहे हैं, क्या हीट फॉर्म में रिलीज कर रहा है, मतलब उस हीट तो नेचर के अंदर गड़बड़ करने वाली है, डिसऑर्डरनेस क्रिएट करने वाली है नेचर के पूरे यूनिवर्स के अंदर, है ना, देखा जाए तो। ये कौन है, स्टार फिर क्या करके, ओके। कहाँ, ये यहाँ तो होगा ना, ये चल रहा है ना। सेल इज नॉट वाइटल फंक्शन, सेल इज स्ट्रक्चर है, समझ में आ रहा है, सेल को वाइटल फंक्शन में मत डालना, ठीक है, स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूशन, apart from that all are vital functions। क्या बोल रहे हैं अबे, मुझे रामदेव या कामदेव क्या था, रामदेव है मिश्रा, आर डॉट मिश्रा, रामदेव मिश्रा। भारत में इन्होंने इकोलॉजी को लाया था खींच के, पहले इकोलॉजी का नाम निशान नहीं था, ये जो फर्स्ट पर्सन ब्रिंग्स इकोलॉजी। हो गई, अच्छा
और हिंदी लिखना हिंदी लोग को, मराठी इंग्लिश लिखना इंग्लिश, मैं ऐसे लिखते रहता हूँ ताकि हाँ जिस भाषा में लिखो कोई दिक्कत नहीं, अपनी अपनी मदर टंग में लिखो, बात क्लियर होने से बाकी कुछ नहीं। ओके सी फंक्शन है स्ट्रक्चर नहीं, ये नॉन लिविंग केस में हो सकता है क्या, सॉरी लिविंग के केस में हो सकता है क्या, नॉन लिविंग केस में हो सकता है, इस टू के अंदर हम कोई रिएक्शन कर सकते हैं, फ्लोर पे भी कर सकते हैं रिएक्शन, जमीन के फ्लोर पे भी है ना, बिना स्ट्रक्चर के इसलिए। ओके ये हो गया, लिख दिया। अमीबा के पास शेप नहीं, मतलब स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, शेप की बात नहीं कर रहे हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव कॉमन थिंग्स। हाँ एक मिनट, कहाँ तक है? यहाँ ना, हो गया सबका। नॉन लिविंग थिंग्स का स्ट्रक्चर भी रहता है, फंक्शन भी रहता है, लेकिन उस फंक्शन क्या रहता है, फिजिकल फंक्शन, और बायोलॉजिकल थिंग्स का वाइटल फंक्शन रहता है।
ओके। ये हो गया, ये डिफरेंस है ना, तीनों डिफरेंस लिख दिया आपने। ये वाला रहेगा होगा ना लास्ट, सॉरी, सेल्फ रेगुलेटरी एंड, हाँ एक्सप्लोमेंट है। लिख जल्दी। अपने हिसाब से भी निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे से निकाल रहा हो, ऐसा नहीं, अपना तरीका है डायरेक्ट, वट विल फील बेटर वैसे निकालो, ठीक है। हो गया, ये लिख दिया, मार दो स्क्रीनशॉट अगर किसी ने नहीं निकाला तो, ठीक है। आगे लिखिए समानता ही लिखिए, सिमिलरिटीज, दो ही लिखी थी ना, हाँ दो नहीं, तीन, तीन थी ना सिमिलरिटी। एक तो कौन सा था, कांस्टेंट सप्लाई वाला, हाँ, और बस और सेकंड ला ना, लगभग ऐसे तीन, जब भी है तीन हो गया था कुल मिला के। क्या बोल रहे हैं, वो पता नहीं यार, थर्ड लॉ। दुनिया के अंदर अभी तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी लेकिन 100% कन्वर्जन कर सके, कौन गा रहा है, बनी नहीं अभी तक। हो गया इतना, डिसऑर्डरनेस, एंट्रोपी का मतलब डिसऑर्डरनेस, वो लिखना है मैंने, अव्यवस्था। लिंडमैन्स लॉ लिखो, पूछ रहा है श्रोता,
इन्वेंट लॉ, 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ बोलते हैं इसको। या फिर 90% लॉस, क्या बोलना बोल लॉ है, पता होना चाहिए। और वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आया था, इतना तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हो गया, लिख दे इतना। हा? चलो अभी इनका क्लास के लेना है 3:30 को, है ना। एक लास्ट पॉइंट बढ़ा के खत्म कर रहे फिर क्लास होगा। ठीक है, लिख दिया ना सबने लोगों ने? जिन लोगों ने नहीं लिखे थे फटक से स्क्रीनशॉट मार लो, जिन लोग ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, डन। अब मुझे बताओ एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट क्या होता है? बोलो। नेचर, नेचर मतलब एनवायरनमेंट, सराउंडिंग मतलब एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट क्या होता है? पर्यावरण क्या होता है? बोलो कुछ तो, बोलोगे तो पता चलेगा। देखो ऑनलाइन, ऑनलाइन वाले बोलते हैं, आप लोग नहीं बोलते। ऑफलाइन क्या है? जो भी हमें दिखता है वो क्या है? पंखा भी दिखता है, पंखा भी क्या है? एनवायरनमेंट है। मेरे को लैपटॉप दिख रहा है, लैपटॉप मेरे लिए क्या है? एनवायरनमेंट है। ऐसा है क्या? हाँ, चलो ध्यान दो, इसको बदलो फिर क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, लास्ट में अगर किसी ने पूछा व्हाट इज एनवायरनमेंट, है ना, क्या है, तो इसके अंदर दो चीजें आती है। कौन कौन सी? एक तो बायोटिक फैक्टर, दूसरा क्या आता है? तो बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, लेकिन कुछ और कहानी है। ठीक है, समझा? तो एनवायरनमेंट क्या है? सम टोटल ऑफ, सम टोटल ऑफ किसका टोटल? बायोटिक प्लस आइबायोटिक का। तो मुझे बताओ बायोटिक के अंदर कौन कौन आता है? जितने जिंदा लोग वो सब किसके अंदर रहेंगे? बायोटिक। लेकिन जिंदा लोगों को इकोलॉजी के अंडर काम करने वाले साइंटिस्ट ने कुछ अलग तरीके से डिवाइड किया। कैसे? समझाता कौन कौन है। अब धोखा होगा, पहले देखो। फूड, क्या बोला? फूड। घबराना मत, ये तो अजीब सा लग रहा है, लेकिन आई विल प्रूव, है ना, हाउ फूड बिकम द लिविंग। ठीक है, लेट्स सी। दूसरा क्या आता है? प्रीडेटर। क्या आता है? तो तीसरा क्या आता है? पैथोजन। क्या आता है? चौथा क्या आता है? पैरासाइट। क्या आता है? और लास्ट में आता है कॉम्पी सॉरी कॉम्पिटेटर। ये क्या है सर? समझा तो ध्यान दो पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फूड इज लिविंग और नॉन लिविंग? फूड, हाँ, फिर तो बायोटिक बोल दो उसको। मैं लिविंग नॉन लिविंग बोलिए, बोलिए बोलिए। हाँ, क्या फूड लिविंग है नॉन लिविंग? अरे बोलोगे तभी तो मुझे समझ आएगा कुछ। हाँ, बोलेंगे तो कुछ गलती करो ना। कैसे? हाँ, कार्निवल्स के लिए फूड क्या है? लिविंग। बकरी जब ग्रास खाती है ना, वो क्या लिविंग को खाते हैं, मरे हुए ग्रास को? मोस्ट ऑफ टाइम लिविंग। समझे ना? मतलब जीवो जीवस्य भोजनम। मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी किताबों में लिखा है। ठीक है, साइंटिफिक किताबों में, है ना, ऋग्वेद का सेंटेंस है। जीवो जीवस्य भोजनम मतलब एक जीव के लिए दूसरा जीव क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है। समझा? मैं शास्त्र की बात नहीं करता हूँ, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग लिखते हैं इंडिया के। ठीक है, सो फूड इज व्हाट? फूड जनरली क्या होता है? इट इज द लिविंग। क्या होता है? इन जनरल क्या होता है? लिविंग। क्योंकि जैसे हम देखते हैं ना कि फूड कहलाता है लिविंग, है ना, क्या कहलाता है? लिविंग। और एनिमल भी क्या है? लिविंग, है ना। एक लिविंग को दूसरा लिविंग क्या कर रहा है? खा रहा है। तो क्या बोलते हैं? जीवो जीवस्य भोजनम। समझे? याद रखना, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, नो अबायोटिक फैक्टर के अंदर कौन कौन आता है? कौन कौन आता है? लाइट। क्या आता है? लाइट। दूसरा वाटर, है ना। देन
स्पेस, देन टेम्परेचर, देन सॉइल, देन न्यूट्रिएंट। तो यहाँ न्यूट्रिएंट कैसे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक? जब भी इकोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं तो न्यूट्रिएंट कभी भी याद रखना इनऑर्गेनिक रहते हैं। क्या रहते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट। जब जब न्यूट्रिएंट की स्टडी करें तब तक क्या रहेंगे? इनऑर्गेनिक। ये फूड ऑर्गेनिक चीज है। फूड क्या है? न्यूट्रिएंट इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी क्या होता है? ऑलवेज क्या रहते हैं? इनऑर्गेनिक। समझे? क्लियर है? दिस इज व्हाट एनवायरमेंट, सम टोटल ऑफ बायोटिक प्लस अबायोटिक। प्रीडेटर, शेर किसको खाता है? हिरन को खाता है। तो शेर क्या कहलाएगा? और हिरन प्रे। पैथोजन तो जानते हो, पैरासाइट जो दूसरे के बॉडी के ऊपर, जिंदा बॉडी के ऊपर जाके रहता है ना। एंड दिस इज व्हाट कॉम्पिटिटर, मतलब शेर और लायन के बीच में फाइट होती है हिरन को खाने के लिए। तो एक दूसरे के क्या है, यानी नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई क्या रहता है, भले हमारा क्लास हो नहीं तो कोई इकोसिस्टम, उसके लिए बर्ड, एक ही बर्ड एक सेम इंसेक्ट को खाने के लिए फाइट करते नहीं करते, तो दो अलग अलग बर्ड रहते हैं, तो दोनों एक दूसरे के क्या बन जाते हैं? कॉम्पिटिटर। क्लियर? समझा? दिस इज व्हाट एनवायरमेंट है। समझा एनवायरमेंट क्या रहता है? लेकिन बहुत बड़ा टर्म है, लिखो इसको फटाक से लिखो, विल हियर। लाइव बंद करता हूँ मैं, ठीक है?